बाकी आंसर तो बता ही सकते हो आप लोग। कार्यस्थल पर यानी वर्क प्लेस पर अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है किसी काम की तो कैसे कर सकते हैं? ए ऑप्शन। ए से त्रुटियों में वृद्धि करके, गलतियां करके। मैम त्रुटियों में कट करके। मैम सी डी। है। सी है मैम, बी वाला ऑप्शन। और मैम इसमें मैंने उत्पादकता में वृद्धि करके नहीं बढ़ा सकते, बी और सी दोनों। प्रोडक्टिविटी बढ़ा के और गलतियां घटा के। तो आंसर क्या आएगा? डी। डी आएगा। चलो भरो। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर सुकारेकी का प्रयोग किस तरह अधिक लाभप्रद साबित हो सकता है? यानी कि अर्गोनॉमिक्स जो है वो किस तरीके से मदद करती है? मैम सुविधाजनक कार्य परिस्थितियां देकर। कार्यस्थल पर चोट लगना गलत है, रोजगार में असंतुष्टि वो भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा? सुविधाजनक जो है इजी काम हो जाता है और ऐसी एनवायरनमेंट मिलती है जो कंफर्टेबल होती है। तो आंसर क्या आएगा? ए। समझ आ रहा है सबको? इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? वैसे तो ये मेरे ख्याल से कई कई रिपीटेड है क्वेश्चन। अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है? मीनिंगफुल वर्क। डी ऑप्शन। मैम जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है और जिससे मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो। हाँ ठीक है, दोनों आएंगे, बी और सी। डी। नेक्स्ट है, इनमें से किसके द्वारा उद्यमिता को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है? परिवर्तन और आविष्कार के। ये नहीं करते, भरते नहीं है, देखते जाते हैं, जो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा वो भर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सुकार्य के महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है दक्षता को बढ़ाता है। चोट, दक्षता यानी एफिशिएंसी बढ़ाता है, चोट और दुर्घटनाओं के जोखिम को घटाता है, उत्पादकता कम करता है, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है। डी ऑप्शन। बी आएगा। सुकार्य में क्या होता है? उत्पादकता घट जाती है, सी मैम। चोट और दुर्घटना के जोखिम घट जाते हैं। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। मैम मैं ये कह रही थी कि सुकार्य की जो है मैम वो गलत ऑप्शन पूछा था, तो मैम उसमें तो ये सही जी है ना, चोट और दुर्घटना। अच्छा सॉरी, हाँ गलत है, तो गलत में आपका हाँ चोट और दुर्घटनाओं ये सही है, दक्षता बढ़ाना सही है, कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाना भी सही है, उत्पादकता कम करना गलत है, सही है। सही बोला था देविका ने, ठीक है। बी आएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैम बालिकाओं को शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। डी आएगा। मैम सभी आएंगे। हाँ डी, यानी सारे सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है। सेफ्टी भी देना, उनको हायर एजुकेशन भी देना, कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाना, जेंडर बायस भी घटाना, ठीक है। तो सारे ही आएंगे। सातवां, इसका भर लो, ये वाला हमने नहीं करा हुआ। सिक्स का आएगा डी। फोर्थ में सिक्स पर ये वाला भर लो, डी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन व्यक्ति की स्वपहचान, महत्व और प्रतिष्ठा का बोध विकसित करता है? अच्छा ये वाला रह गया, सॉरी। आपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नौकरी करना निम्न में से किसका उदाहरण है? नौकरी के रूप में काम करना, आजीविका के रूप में काम करना, केवल ए और केवल डी ऑप्शन। दोनों, ए और बी बोथ। हाँ नेक्स्ट, निम्न में से कौन व्यक्तियों को स्वपहचान और महत्व और प्रतिष्ठा का बोध विकसित कराता है? बी मैम। कार्ड मैम, बी वाला ऑप्शन। अर्थपूर्ण कार्य
Yes, ma'am. बी। नेक्स्ट है आपका सुकारेकी का दूसरा नाम क्या है? A. C वाला ऑप्शन। C वाला ऑप्शन। उद्यमिता होता है मैम एर्गोनॉमिक। ergonomics। सी ergonomics। ठीक है, ये नहीं भर रहे हम, पर भी पता होना चाहिए ergonomics भी आपको सुकारेकी का दूसरा नाम। निम्न में से कौन सा परंपरागत रोजगार नहीं है? मैम वास्तुकला। नौकरी करना A। नौकरी करना फर्स्ट वाला A। मैम A। वास्तुकला क्या होता है? आर्किटेक्चर। जो हाथों से। ठीक है, पहले के ज़माने में जो आर्किटेक्चर होता था उसको वास्तुकला बोलते हैं कि कैसे घर मतलब किस तरीके से अरेंजमेंट होगी रूम्स वगैरह की। ठीक है, निम्न में से कौन सी फसलें आर्थिक महत्व की फसलें हैं? D। ए और बी दोनों। चाय भी है, रबड़ भी है, कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी भी होती है। जीविका से आप क्या समझते हैं? मैम नौकरी। नौकरी। मैम परिश्रम। परिश्रम। और मैम 13 का आंसर A है। जीविका करियर होता है, नौकरी होता है? मैम करियर मैम करियर है। मैम करियर आएगा। जीविका 12वां जो है वो उसका करियर आएगा, ये वाला भरो फिर, या तभी रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट भारतीय संविधान। मैम ए। हम्म मैम आवाज रिपीट हो रही है सबकी। बेटा सब म्यूट कर लो, सिर्फ जब मैं बोल दूँ ना, कंप्लीट कर लूँ सेंटेंस, फिर अपना आपको अनम्यूट करना, क्योंकि मैं तब चुप हो जाऊंगी। निम्न में से किस अधिनियम में समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान है? मैम समान पारिश्रमिक अधिनियम। ठीक है, इसका भरिए क्या आएगा? मैम इंग्लिश में क्या? इसमें आपका इंग्लिश में है कि अगर आपको इक्वल वेज मिलता है इक्वल वर्क के लिए, तो कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में होता है? इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट। ठीक है, यस मैम। इसका भरो चलो सी। नेक्स्ट, एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी राष्ट्रीय क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य है डैश। आर्थिक कार्य, सकल घरेलू उत्पाद, राजकीय आय, राष्ट्रीय आय। क्या आएगा इसका? मैम D है। मैम C। जीडीपी। जीडीपी आता है इसका, सकल घरेलू उत्पाद, ये याद रखो। ठीक है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना का जो है प्रोडक्ट बनाए किसी पर्टिकुलर देश ने, स्पेशली राज्य या देश जो है उसका जीडीपी कहलाता है। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? सी, याद रखेंगे सभी। ओके मैम। आराम और मनोरंजन का क्या महत्व है? डी होगा। C है मैम। मीन सारा ही आएगा, डी आएगा। जीवन की गुणवत्ता भी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है, वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है थोड़ा सा रेस्ट करने से, जो है आपको मानसिक सेटिस्फैक्शन भी मिलते, मेंटल और फिजिकली थोड़ा आराम भी मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा आंसर आएगा आपका डी।
निम्न में से कौन किसी उद्यमी को अधिक प्रभावी बना सकता है? सी। आविष्कार। डी। डी। ए और सी दोनों। मैम उसमें आएगा आविष्कार। नवाचार नहीं होगा? मैम डी वाला ऑप्शन ए। यूनिक थिंकिंग, क्रिएटिविटी, दोनों होगा। मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? एक मिनट, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन से ईयर में आया? बताओ, एनी गेस? ए ऑप्शन। 1990 में आया, 1990 में। ठीक है, अब इसमें है कि एक मिनट, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा, जो लास्ट ईयर आया था उसमें ये वाला क्वेश्चन में आपका आ सकता है। लास्ट ईयर 2020 में जो HDI इंडिया का था वो 131 था। ठीक है, अब इसमें हर चीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हर चीज़ काउंट होती है। जो भी आपको मान लीजिए आपकी कंट्री का GDP भी इंक्लूड होता है, आपके हैप्पीनेस इंडेक्स भी इंक्लूड होता है, जितना भी डेवलपमेंट के पैरामीटर्स होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली बार कब शुरू हुआ था? 1990 में। और लास्ट ईयर जो था इसका हमारा रैंक था 131। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। तो ये 2-3 पॉइंट्स लिख लेना। करियर का चयन करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत प्रतिभा, व्यक्तिगत योग्यता, व्यक्तिगत वरीयता। वरीयता मैम वरीयता क्या होता है? वो तो टर्म्स इतने वो लिख देते हैं। प्रेफरेंस कि क्या करना चाहते हो आप। महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित संगठन श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ कर चुके हैं हम। निम्न में से कौन सा कारक है और कार्य के प्रकार को प्रभावित नहीं करता? कौन सा कार्य को प्रकार को प्रभावित नहीं करता? डी होगा मैम। शैक्षिक योग्यता कार्य को प्रभावित नहीं करती, कार्य के प्रकार को प्रभावित करती है। ठीक है, आयु कार्य के एक प्रकार को प्रभावित करती है। मैम इसका आंसर एज के अकॉर्डिंग आप करते हो, कोई भी काम है आपके एज के हिसाब से डिसाइड होगा ना, और आपके एजुकेशन के हिसाब से भी होगा। तो इसमें आपका आएगा डी। राजस्थान के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? मैम ए होगा।
कठपुतली। निम्न में से कौन अपेक्षित परिणामों के साथ गतिविधियों का एक समूह है? किसकी परिभाषा है ये अपेक्षित परिणामों के साथ गतिविधियों का समूह? ये डेफिनेशन आपके बुक में। मैम आजीविका। किसी गोल को अचीव करने के लिए जब हम ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं तो क्या कहलाता है? कार्य। कार्य। डेफिनेशन है कार्य की, वर्क की। ठीक है। एक समझदार एवं योग्य प्रबंधक किस प्रकार उत्तम कार्य परिवेश उपलब्ध करवा सकता है? डी। ए और बी दोनों। एक सकारात्मक कार्य परिवेश बनाकर और बी प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करके कड़ी मेहनत करने की इच्छा। हाँ ठीक है, इसमें आएगा मोटिवेट करके और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट तो करके। तीनों ही आना चाहिए ना। नहीं, मैं कड़ी मेहनत करने की इच्छा जो है वो उसमें प्रबंधक का क्या काम हुआ? वो तो आपका खुद का रोल हुआ ना कि आप कितना करना चाहते हो। तो उसमें साफ साफ लिखा प्रबंधक, यानी कि मैनेजर कैसा क्या रोल है। मैनेजर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके और लोगों को मोटिवेट करके कर सकता है। और इसके अलावा आ सकता है कि सही इंसान को सही काम सौंप कर, जो उसकी योग्यता है उसके हिसाब से उसको काम देकर। तो ये अगर थर्ड पॉइंट कोई और आता है तो उसमें ये वाला भी ऐड हो जाएगा। एक उद्यमी के रूप में व्यक्ति के पास निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत विशेषताएं होनी चाहिए? डी। डी वाला ऑप्शन। मैम डी होगा। कड़ी मेहनत करने की इच्छा, योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल, अच्छे संप्रेषण कौशल, सारे आएंगे। निम्न में से कौन सी योजना शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती है? शिक्षा का अधिकार। डी। नो मैम, डी। ए। मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके अंडर आता है? मैम रक्षा करने के अंदर भी आता है, पढ़ाने के अंदर भी आता है। बी एम कस्तूरबा गांधी। शिक्षा के अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान। मैम अगर देखा जाए तो मैम बेटी बचाओ में भी शिक्षा का अधिकार है। बेटी बचाओ स्कीम है, ये लॉन्च की गवर्नमेंट ने। ठीक है। योजना, सर्व शिक्षा अभियान योजना है, अभियान है ना। ओके मैम। वो सारी स्कीम है, मैंने कल भी डिस्कस किया था आपको, मैंने बताया था ना। वो आपने कहा सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दोनों ऑप्शन एक ही में आ गए। आई समझ? ओके मैम। निम्न में से किस महिला उद्यमी को वर्ष 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? मैम डी। किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह। महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करने के लिए भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना। मैम राष्ट्रीय कार्य योजना। मैम बी आएगा इसका। राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, एनपीए को लिया था ना, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कौन सी डेट का आई थी बताओ? मैम 22 जनवरी 2015। ए 22 श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ किस वर्ष में शुरू किया गया था? हम्म 1995, 1959 ए। ठीक है, दोनों का ए है। चलो बाकी नेक्स्ट हम करेंगे। मैं ना ये अभी भेज ही देती हूँ आप लोगों को, 1 घंटा 1 दिन होने वाला है। ये मैं आपको भेज देती हूँ सारा सैम्पल पेपर। अब इसके अभी तक हमने सिर्फ इसके लास्ट में वही आपको क्वेश्चन बैंक का सैम्पल पेपर है, पर इसके बीच बीच में कई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए। एक बार गो थ्रू हो जाओ सारे,
फिर हम कल की क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस ओके मैम। ओके मैम। चलो, ओके।